हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल के अंदर जो भी कुछ देखा आपने उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक पर और काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट के साथ आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट क्लास के अंदर है, वीडियो के अंदर है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके जो कि इस संशय में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या होगा इस बॉन्ड का। आखिर बॉन्ड के इस चक्कर के साथ आपका और कौन सा फायदा होने वाला है, वो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ फायदा आपको होने वाला है, क्या कुछ नुकसान आपको होने वाला है। तो जिन कैंडिडेट का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ, यानी जो कैंडिडेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और उनका सिलेक्शन नर्सिंग ऑफिसर के अंदर हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के साथ जो लोग अभी करंटली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जो भी कंटिन्यू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनके लिए क्या फ़ायदा लेकर आएंगे जो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है, तो कभी सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए, सभी वीडियो का बेनिफिट ले सके। और ऐसी ही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट आपको मिलती रहे। चलिएगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस वीडियो के अंदर सबसे फर्स्ट वन थंबनेल के अंदर ही मेंशन किया हुआ है, सीएचओ की रिगार्डेड अपडेट है। और सीएचओ को बॉन्ड के चक्कर में एक और फायदा हो सकता है, एक और फायदा होगा डेफिनेटली। इस वीडियो के अंदर वो बात आपको बतानी पड़ रही है और वो बात आपको बताई जा रही है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी अपडेट होगा। आई थिंक आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी बातें आपको पता चल जाएगी। चलेगा, इसी के साथ जो CSR नियम है, CSR जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल रूल जो भी हैं, उसके रिगार्डेड आज इस वीडियो के अंदर वो बातें पता चलेगी जो कि सर आप सभी को पता नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है और ये सारा कुछ अपन प्रूफ के साथ, ऑर्डर के साथ बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने पता है, नर्सिंग ऑफिसर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वो पहले थे और अभी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आपने देख लिया होगा कि उन सभी कैंडिडेट को या तो बॉन्ड पे करना पड़ेगा या उसके अलावा जो ट्रेनिंग फंड है वो पे करना पड़ेगा जिनको गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करवाया है। यानी लगभग 5,06,20,000 तक का आपका इसके अंदर आपसे पेमेंट पे करवाया जा रहा है, लेकिन आप सभी को वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, आपको सारी बातें पता चल जाएगी, विद प्रूफ मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। चलेगा, सबसे पहले हम एक छोटा सा जो स्टार्टिंग में एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो आपकी रिगार्डेड ये ऑर्डर है। देखिएगा, सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी इस ऑर्डर के तहत, और ये ऑर्डर आपका फाइनल ज्वाइनिंग का ऑर्डर है। जो कैंडिडेट 2020 की वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हुए थे और जिनको पहले तो कोविड के अंदर रखा गया, कोविड के बाद आपकी ब्रिज कोर्स BPCCHN करवाया गया और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी गई थी। ये वो ऑर्डर है और ये वो ज्वाइनिंग लेटर है। आप सभी जानते होंगे इस ऑर्डर को, आप सभी ने इस ऑर्डर के थ्रू ही ज्वाइनिंग ली है और इस ऑर्डर के थ्रू ही आप सेलेक्ट होकर अभी एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर HWC पर आप अभी पोस्टेड है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर आप सभी समझते होंगे। एक बार से थोड़ा सा मैं नजर मारूंगा इस पर, आप देख लीजिएगा 27 मार्च को ये ऑर्डर आया था 2022 के अंदर। क्लियर? अभी जो बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। वो सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके बॉन्ड सिस्टम को लेकर, आपके ट्रेनिंग फंड को लेकर, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो फंड मांगा जा रहा है वो नहीं देना पड़े और इसके रिजल्टेंट जो CSR रूल है उसका भी फायदा इसके अंदर होने वाला है। तो कंप्लीट देखेगा। चलेगा, यहां तक की बात समझ में आई। 27 मार्च 2022 का ये ऑर्डर है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, देखिएगा मेंशन किया हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2020 में चयनित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित स्वास्थ्य कल्याण केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू
सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियमों और प्रावधानों और सेवाओं के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वो अपनी उपस्थिति 29/3 को दोपहर 2 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दे, सीएमएचओ को दे। क्लियर? तो इसके अंदर वो बात लिखी हुई है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, देखिएगा। जो कैंडिडेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जो कैंडिडेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और उन लोगों का अभी नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट वैकेंसी है उनके अंदर सिलेक्शन हुआ है और उनसे गवर्नमेंट मांग रही है उनका बॉन्ड, जो कि 5 ईयर का बॉन्ड था और 5 लाख का ये बॉन्ड था। उसके अलावा गवर्नमेंट आपसे मांग रही है क्या सर? आपका ट्रेनिंग फंड। क्या मांग रही है सर? ट्रेनिंग फंड आपसे मांग रही है, जो कि एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि 1,03,000 रुपये, 1,03,000 रुपये यहाँ पर आप सभी से मांगा जा रहा है। यानी ट्रेनिंग फंड 5 लाख हो गया और 1,03,000 ये हो गया, टोटल आपका 6,03,000 रुपये, 6,03,000 रुपये आपके टोटल फंड यहाँ पर हो जाता है, जो कि आपको पे करना है। ऐसा एज अ गवर्नमेंट ऑर्डर है, ऐसा माना गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पे आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, आप सभी से कहा गया है, ये सारा ऑर्डर आप सभी ने देख लिया होगा और आपको यहाँ पर इस ऑर्डर का समाधान नहीं होने तक क्या नहीं किया जा रहा है सर? ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी के लिए कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि आप एक अंडरटेकिंग लेकर अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस अंडरटेकिंग के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है सर, एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना हो कि जो केस अभी चल रहा है, जो पिटिशंस लगी हुई है, अगर हम इसको जीतते हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई फंड जमा नहीं कराएंगे। अगर हम हारते हैं तो इसमें अपना फंड हम जो भी गवर्नमेंट हमसे डिमांड कर रही है वो हमें जमा कराना पड़ेगा। ऐसा अंडरटेकिंग आपको देना है। और आप सभी को पता है जो कोर्ट केस अभी चल रहा है, जो केस चल रहा है उसकी अगली सुनवाई आपकी 4 फरवरी को है। और आप सभी को पता होगा नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो ज्वाइनिंग के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो लिख रखी गई है 10 फरवरी। क्लियर है? तो या तो आप अंडरटेकिंग करके ज्वाइन कर सकते हो ताकि उसमें आपकी जो सैलरी है उसका नुकसान नहीं हो और जो टाइम निकला जा रहा है उसका नुकसान आपको नहीं हो। क्लियर? और अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, 4 तारीख तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। 4 तारीख को आपकी अगली सुनवाई है इस केस के रिगार्डेड और इस 4 तारीख को आपका फाइनली क्या हो जाएगा? फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ होना है। अब क्या कुछ होना है इसके रिगार्डेड भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। 2 कंडीशन यहाँ पर है, एक तरीके से 2 कंडीशन यहाँ पर है और केस कोर्ट आपसे कह रही है क्या सर? कोर्ट कह रही है कि बात तो किसकी की जाएगी? नियम की की जाएगी। बात तो किसकी की जाएगी? नियमों की की जाएगी। ये क्या कौन कह रहा है सर? कोर्ट आपसे कह रहा है। तो बात तो नियम की जाएगी। तो 2 नियम निकल कर आते हैं। एक नियम निकल कर आता है आपका कि सर जब आपने ज्वाइनिंग ली थी यानी कि 2022 के अंदर सर आपने ज्वाइनिंग ली थी, उस टाइम क्या कुछ कहा था, क्या कुछ शर्तें थी आपकी, वो शर्तें यहाँ पर देखी जाएगी। और उसके बाद CSR रूल के अंदर आप सभी को दोबारा से क्या किया गया था सर? रीज्वाइनिंग करवाई गई थी। तो 2 कंडीशन निकल कर आती है, एक तो ज्वाइनिंग वाली शर्त है और एक रीज्वाइनिंग वाली शर्त है। दोनों को मेंशन करें, दोनों को मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं इस ऑर्डर के अंदर। दोनों को आप मेंशन कर ले, दोनों को मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? तो 2 बातों को आपको यहाँ पर रखा जाएगा, एक तो ज्वाइनिंग ऑर्डर को और एक CSR ऑर्डर को। क्लियर? अब ज्वाइनिंग ऑर्डर के समय और जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस समय मेंशन किया गया था, जो आपकी CHO की वैकेंसी आई थी उसी समय मेंशन किया गया था कि इस वैकेंसी के अंदर आपको 25,000 सैलरी प्लस 15,000 आपका इंसेंटिव दे होगा आपको। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर 5 ईयर का और 5 लाख का क्या था सर? बॉन्ड था। क्लियर? ये सब कहाँ रखा गया था? इस ज्वाइनिंग के अंदर रखा गया था। क्लियर है? इस ज्वाइनिंग के अंदर रखा गया था। क्लियर? अब इतनी सी बात होने के बाद आगे हम चलते हैं कि जब CSR के अंदर वापस आपकी रीज्वाइनिंग कर ली गई,
रीज्वाइनिंग कर ली गई तो उस ऑर्डर के अंदर आपको मेंशन किया गया था, क्या मेंशन किया गया था, वो ये मेंशन किया गया था कि आपको यहाँ पर बॉन्ड का कोई ऐसा जो 5 लाख का बॉन्ड है उसका कुछ ऐसा प्रावधान उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया, यानी बॉन्ड का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं था, बॉन्ड का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं था। क्लियर, ऐसा नहीं था, केवल एक मेंशन पॉइंट लिखा हुआ था उसके अंदर कि आप 3 महीने का नोटिस देकर, 3 मंथ का नोटिस देकर आप इस वैकेंसी के अंदर जो ज्वाइनिंग ली है वो आप इस पोस्ट को छोड़ सकते हो, ऐसा मेंशन किया गया था। क्लियर, क्लियर, मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, इतना सा उसके अंदर मेंशन किया था। अब देखिएगा कोर्ट केस के अंदर ये दोनों बातें चलेगी। अब दोनों बातों में फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा इसमें फायदा और नुकसान हम देखें, अगर देखें कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इस वाले ऑर्डर को, यानी ज्वाइनिंग वाले ऑर्डर को अगर कोर्ट फॉलो करती है, किस टाइम को, ज्वाइनिंग वाले कोर्ट ऑर्डर को अगर कोड फॉलो करती है तो क्या कुछ होगा, और अगर रीज्वाइनिंग की ऑर्डर को अगर फॉलो करती है तो फिर क्या कुछ होगा, दोनों को अपन क्लियर करेंगे। देखिएगा अगर ज्वाइनिंग वाले ऑर्डर को फॉलो करती हैं तो ज्वाइनिंग वाले ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर उसके अंदर लिखा हुआ है कि वैकेंसी के अंदर कितना 5 लाख का बॉन्ड होगा। क्लियर, ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब सीएसआर रूल के अंदर वापस से रीज्वाइन कराया गया है, तो रीज्वाइनिंग कराने के बाद क्या मेंशन किया गया है कि आपको बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी नहीं है, केवल 3 महीने की सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। प्लस में एक कंडीशन और आपके यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। सर क्या कंडीशन मेंशन हो जाएगी कि सर यहाँ पर 2 तरीके के सीएचओ निकल कर आए थे, एक तो वो सीएचओ जिनके पास सीएचओ ट्रेनिंग ऑलरेडी थी, और एक वो सीएचओ जिसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, और जिनके पास ट्रेनिंग नहीं थी उनको क्या किया था, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करवाई थी। क्लियर, तो इन सीएचओ जिनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग थी उन सीएचओ को तो यहाँ पर कोई फंड देना नहीं पड़ेगा, यानी ट्रेनिंग का कोई फंड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको ट्रेनिंग कराई थी उनको ट्रेनिंग फंड देना पड़ेगा। क्लियर, यानी जिनको ट्रेनिंग करवाई थी उनका फंड ये जुड़ जाएगा। यानी कि अब जो गवर्नमेंट ने दावा किया है कि सर 5 लाख तो आपके ट्रेनिंग के फंड, 5 लाख तो आपका बॉन्ड हो गया, प्लस में 1,03,000 रुपए सर आपके क्या हो गए, ट्रेनिंग फंड हो गया। क्लियर है। अब इन दोनों ऑर्डर के अंदर बात क्या आ रही है, ऑर्डर की अगर कोर्ट बात करता है, ऑर्डर की अगर कोर्ट बात करता है तो क्लियर बात ये आ रही है कि सर फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम सर ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइमिंग भी ऑर्डर के अंदर ये मेंशन था कि इन सभी की जो ज्वाइनिंग है वो सीएसआर रूल के अंदर, किसके अंदर, सीएसआर नियम के अंदर रखा गया है। यानी इनकी जो ज्वाइनिंग थी, जो कि कब हुई थी, कब हुई थी सर इनकी ज्वाइनिंग, 27/3/2022 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उस ऑर्डर के अंदर भी ये मेंशन किया गया था कि इनकी ज्वाइनिंग सीएसआर नियम के तहत ली जा रही है, और इसके जो भी प्रावधान, जो भी शर्तें होगी वो यहाँ पर लागू होगी। कब, जब फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुई थी, कब, फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनिंग हुई थी 2022 के अंदर, उसके अंदर भी ऐसा मेंशन हुआ था। क्लियर है। और उसके बाद जब रीज्वाइनिंग किया गया, रीज्वाइन किया गया, और वो भी किसके अंदर, सीएसआर के अंदर, सीएसआर के अंदर रीज्वाइन किया गया, तब भी ये सारी कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। क्लियर है। अब यहां पर बात ये आती है कि सर इनको रीज्वाइन करवाया क्यों गया। अब देखेगा अगर पहली बार में ही अगर इनको सीएसआर के अंदर रखा गया था तो इनके जो भी नियम थे वो भी वही रहेंगे, और बाद में जो सीएसआर के अंदर लिया गया तो वो भी वही नियम रहेंगे। तो अगर पहली बार में ये 5 लाख रुपए का अगर बॉन्ड मांगते हैं या बॉन्ड मानते हैं, तो फिर बात ये होती है कि सर अगर ये बॉन्ड मानते हैं तो सर ये इन समय पीरियड को, जो समय यहाँ पर हुआ है उसको भी मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। और इसको अगर ये मानते हैं तो इस हिसाब से आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 2022 के अनुसार, 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हुई 23 और 24। क्लियर, क्लियर।
लेकिन यही चीज अगर हम बात करें तो जब इनकी फर्स्ट टाइम इनको ज्वाइनिंग दी गई थी तो उस टाइमिंग में भी ये माना गया था। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, क्या सर, एक्सपीरियंस है, वो भी माना जाएगा। यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो भी काउंट किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, अगर इस कोर्ट केस के अंदर इन सभी बातों का खुलासा होगा, सभी बातें सामने आएगी, तो ये वाली बात भी डेफिनेटली सामने आएगी। और डेफिनेटली अगर ये वाली बात सामने आती है कि 2022 के अंदर हमारी ज्वाइनिंग कब हो गई थी सर, 27 मार्च 2022 में हो गई थी, तो हमें वापस से रीज्वाइन क्यों करवाया गया और रीज्वाइन कब करवाया गया था, आई थिंक आप सभी को पता होगा। रीज्वाइन आप सभी को करवाया गया था लगभग 1 साल बाद। कब करवाया गया था? लगभग 1 साल बाद आप सभी को रीज्वाइन किया गया था। सीएसआर के अंदर आपको रीज्वाइनिंग जो ऑर्डर हुए थे वो कब हुए थे? लगभग आपके ऑर्डर हुए थे मई के अंदर, आपके ऑर्डर हुए थे मई जून 2023 के अंदर। और इस हिसाब से आपका 1 साल का 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं माना जा रहा। तो अगर नियम की बात करते हैं तो ये वाली नियम भी आपको मानना पड़ेगा। और अगर कोर्ट के अंदर ये केस और ये बातें होती हैं तो ये भी बात सामने आएगी, और ये बात सामने आएगी तो इससे सभी सीएचओ कैंडिडेट को जो कि अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर हैं उन सभी को भी फायदा होगा। और क्लियर है, ये बिल्कुल फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब सीएसआर के अंदर पहले ही ज्वाइनिंग हो चुकी है तो दोबारा से ज्वाइनिंग देने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो क्लियर है, तो यहाँ से ये फायदा होता है। सर अब और क्या फायदा होगा? तो सर अब और फायदा यहाँ पर ये होगा कि जिन कैंडिडेट का जो अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर है उनका तो सर यहाँ से फायदा हो गया, लेकिन जिन कैंडिडेट का अभी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको थोड़ा सा नुकसान रहेगा। नुकसान क्या रहेगा सर, थोड़ा सा समझते हैं। नुकसान ये रहेगा कि सर जिन कैंडिडेट का नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के अंदर हुआ है, जिन सीएचओ का नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने यहाँ पर सीएचओ पोस्ट को क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, त्याग दिया है, तो फिर उनको नर्सिंग ऑफिसर के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करना पड़ेगा तो सर उनको कुछ ना कुछ फंड या फिर कुछ ना कुछ बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट केस का फैसला क्या होता है। और कोर्ट केस की अगली सुनवाई जो कि 4 तारीख को होने वाली है, और 4 तारीख को जो इनका फैसला होगा वो डेफिनेटली 2 तरीके से होगा। क्लियर है, ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को अगर फॉलो करेंगे तो देखिएगा, मान के चलेगा कोर्ट केस जैसे तैसे करके जो बॉन्ड आप सभी ने 5 ईयर का जो बॉन्ड सिस्टम बनाया था, मतलब 5 ईयर का जो बॉन्ड सिस्टम था या फिर 5 लाख रुपए का जो बॉन्ड था, अगर जैसे तैसे क्लियरली अगर कोर्ट कहती है कि नहीं, सीएसआर के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, सीएसआर के अंदर ऐसा मेंशन नहीं था, केवल नोटिफिकेशन के टाइम पर था, सीएसआर के अंदर दोबारा ज्वाइनिंग में ऐसा था, ऐसा मेंशन नहीं था, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये गलत है, आपको 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अगर ये वाला फैसला होता, कंडीशन बता रहा हूँ, देखिएगा मैं एक्सपेक्टेड कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे अपडेट हमारे पास मिल रही है वो मैं बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है तो फिर आपको 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। ये भी क्लियर कट बात है कि अगर ये नहीं मानते हैं और जैसा कि कोर्ट मान लेता है कि बॉन्ड नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिन कैंडिडेट ने, जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने सीएचओ की ट्रेनिंग की है, जिन कैंडिडेट ने सीएचओ की ट्रेनिंग की है और सीएचओ की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट जो फंड का दावा कर रही है वो कर रही है 1,03,000 रुपए का, तो सर ये कहीं ना कहीं से आपको पे करने पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं से आपको पे करने पड़े, क्योंकि बॉन्ड सिस्टम को तो जैसे तैसे हटा देती है, मान देती है, ठीक है, नहीं है क्लियर, सीएसआर के अंदर नहीं मानेंगे। तब भी जो कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सेलेक्ट हुए हैं उनको ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग फंड वापस देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया है।
क्लियर है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने CHO ट्रेनिंग की है और गवर्नमेंट ने कराया है, उन्हीं को ये पे करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी, जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट था, उनको इनका पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि CHO को कितना देना पड़ेगा सर? 1,03,000 रुपये सर यहाँ पर CHO कैंडिडेट को जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर देखिएगा ये सारी बात अगर मान लेती है, कोर्ट ऐसा एक्सेप्ट करती है और कोर्ट केस के अंदर ऐसा माना जाता है, तो ये तो सब कुछ हो गया, बॉन्ड सिस्टम का तो काम हो गया कि इसको नहीं माना जाएगा। तो फिर इसके साथ साथ जो आपकी 3 मंथ की सैलरी है, 3 मंथ की सैलरी है, उसमें भी थोड़ा सा फिर कोर्ट क्या करेगा? दावा करवा सकता है। कोर्ट आप सबसे ये 3 महीने की सैलरी का भी इश्यू करवा सकता है अगर हुआ तो। बाकी 3 महीने की सैलरी अभी जैसा कि ऑर्डर आपने देखा उसमें शीतलता दे दी है, यानी इसको नहीं मांगा जा रहा है, केवल ट्रेनिंग फंड और आपके बॉन्ड सिस्टम को ही मांगा जा रहा है। तो ट्रेनिंग फंड और बॉन्ड सिस्टम में से एक, दोनों में से एक आपको देना पड़ेगा, दोनों में से एक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है रूल, ठीक है, रूल मतलब रूल होगा, ऑर्डर मतलब ऑर्डर होगा। तो दोनों में से एक ऑर्डर तो क्लियरली सामने आ जाएगा। क्लियर है, दोनों में से एक ऑर्डर तो कहीं ना कहीं से आपके क्लियरली सामने आ जाएगा। अगर वो मानते हैं कि CSR रूल के अंदर पहले ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, क्लियर हुई थी, तो फिर आपको ट्रेनिंग फंड भी देना पड़ेगा। क्लियर, ट्रेनिंग फंड ही देना पड़ेगा। और इसके बाद सभी CHO को 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस नहीं माना जा रहा था, वो भी सभी लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, सभी को मानना पड़ेगा और इस 1 ईयर को आपके एक्सपीरियंस के अंदर ऐड किया जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी बातें आप इजीली देख सकते हैं। इस ऑर्डर को पूरा पढ़ सकते हैं, ऑर्डर आपके सामने है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। क्लियर है, टेलीग्राम चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर मैंने वहां पर आपको बता दिया। ये विद प्रूफ है, बिल्कुल क्लियरली आप सभी के सामने है, बिल्कुल प्रूफ है और इसके अंदर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आपका यहाँ पर देखिएगा दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण भी यहाँ पर है। क्लियर है, 1500 रुपये का यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी भी यहाँ पर है। क्लियर है, आपके इंडिकेटर, सैलरी और इंसेंटिव का भी फिक्स यहाँ पर है। सब कुछ इसके अंदर दे रखा है इजीली, क्लियरली, डोंट वरी। लेकिन ये सारी जानकारी आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरीज रहती है तो हमें ज़रूर से बताइएगा, आप सभी की क्वेरीज को समाधान किया जाएगा। और आई होप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि सभी तक वीडियो पहुँचे और सभी इस वीडियो को समझ सके और वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया उसका फ़ायदा ले सके। तो चलिएगा, सभी लोग जिन्होंने भी याचिका लगाई है वो इस वीडियो को ध्यान से देखे, ध्यान से समझेगा और आगे तक जो भी आपके प्रोसेस है उसमें सभी लोगों को इसको बताइएगा, ताकि आप इसको एक मजबूती से रख सकें। और आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो और इसी प्रकार का अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू जानकारी आपको मिल सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ एक और वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।